देवी यानी माता चंद्रघंटा की कथा। माता चंद्रघंटा तीसरी नवदुर्गा हैं। उनका नाम चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा के अलावा चंद्रखंडा, चंडिका और रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता अपनी कृपा, बहादुरी और साहस से लोगों को पुरस्कृत करती हैं। इनकी कृपा से इनके भक्तों के सभी पाप, कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कलेश और भूत प्रेत बाधा भी दूर होती है। आइए सुनते हैं माता चंद्रघंटा से जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच काफी लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस दौरान असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। युद्ध में असुरों की जीत हुई और महिषासुर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करके भगवान इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्रमा और वायु समेत सभी देवताओं से उनके अधिकार भी छीन लिए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और उनसे छीने गए सभी अधिकारों के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने त्रिदेव को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी लोक पर भी विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोधित होने पर उन तीनों भगवानों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। वो ऊर्जा जाकर देवताओं गण के शरीर से निकली ऊर्जा से मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब भगवान शंकर ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी चंद्रघंटा सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा। कहते हैं कि महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर में माता के कोप से नष्ट हो गई। चंद्रघंटा मां ने राक्षसों के समूह का संहार करने के लिए धनुष की टंकार को धरा। वैसे ही माता के सिंह ने भी दहाड़ना शुरू कर दिया और फिर माता ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द और अपने प्रताप से देवी ने दैत्यों के समूह का संहार कर देवताओं को विजय दिलाई। इस तरह मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध किया और देवताओं को अभय दान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से पूजा करें और इस मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करें। इसके बाद मां चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी मां को चमेली के फूल के अलावा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी भी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ या दुर्गा आरती का गान करें। तो ये थी मां चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।